नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है मोबाइल एडिक्शन। क्या है ये मोबाइल एडिक्शन? और हम में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो इस बात को महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं कि मोबाइल उन्हें डिप्रेशन में ले जा रहा है, पारिवारिक विवाद बढ़ रहे हैं, बच्चों का मानसिक तनाव बिगड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए और मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो रही हैं। उनमें से कुछ विषय हैं, स्त्रियां जब फ्री होती हैं तो वो रील बना रही हैं, जिनका ऑब्जेक्शन माता पिता, ससुराल वाले और पतिदेव कर रहे हैं, बावजूद इसके भी वो नहीं मान रही हैं और झगड़ा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको धीरे धीरे हम उठाएंगे और कैसे इनसे हम थोड़ा सा फ्री हो, तनाव ना लें, बल्कि मोबाइल का भी आनंद लें। बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं और मोबाइल पर ज्यादा हैं। उसका कारण है गेम्स, लूडो। माता पिता का विशेष ध्यान ना रखना, उनको समय ना देना, ये भी मुख्य कारण है। बच्चों को आप खेलने के लिए भेजें। अगर लड़के हैं तो उनको कहिए क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कबड्डी खेलें, बाहर जाएं और खेल कूद में इन्वॉल्व हो। और अगर बच्चियां हैं तो उन्हें थोड़ा घर के काम में लगाएं, कुकिंग सिखाएं, सिलाई सिखाएं, म्यूजिक सिखाएं, डांस सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं, ड्राइंग सिखाएं। इस तरह के हमें बच्चों को मार्गदर्शन देना होगा। मुझे याद है अपना बचपन। हमारे समय पर जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, सिर्फ टीवी हुआ करता था। हम सभी एक समय पर इकट्ठे होते थे और बैठकर एक साथ टीवी देखते थे, आनंद लेते थे। और समय पर टीवी बंद हो जाता था। किसी को ये परमिशन नहीं थी कि देर रात वो टीवी देखे। और दिन भर का हमारा रूटीन रहता था कि हम 2 बजे तक स्कूल से आते थे, खाना खाते थे, कपड़े चेंज करते थे और निकल जाते थे पार्क की ओर अपने सहेलियों के साथ खेलने। वहां रस्सी कूदते थे, खो खो खेलते थे। तो इस तरह के गेम हम खेला करते थे जिसमें हम थक जाते थे और फिर रात को माता पिता के साथ टीवी देखा और फिर सो गए। तो बहुत अच्छे थे वो दिन। और आज हमने अपने बच्चों को फ्लैटों में बंद कर दिया। उन्हें हम कुछ प्रेरणा नहीं देते। उनका एडमिशन कराइए म्यूजिक क्लास में, डांस में, ताकि उनकी ऊर्जा एक अच्छा मार्ग ले सके और इस तरह की दुर्घटनाएं कम हो कि बच्चे मानसिक विकार में आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, माता पिता का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब कौन करेगा? सरकार तो बाद में करेगी ना गेम बंद। बच्चे किसकी जिम्मेवारी है? हमारी। तो हमें उन पर ध्यान देना होगा, उन पर नजर रखनी होगी और उनको सही डायरेक्शन देना होगा।
और भी बहुत अच्छा हो अगर हम बच्चों को मेडिटेशन क्लास दें, उनको कुछ ऐसा कोर्स कराएं मेडिटेशन का जिससे वो समझ पाए कि मेडिटेशन भी जीवन में जरूरी है। तो बाल प्रज्ञा इस तरह के कोर्सेस समर्थ गुरुधारा में हो रहे हैं बच्चों के लिए। वहां पर आप जब हॉलीडेज होती हैं लेकर आ सकते हैं बच्चों को, ये कोर्स कराएं। वहां बच्चे बहुत आनंद में मेडिटेशन भी सीखते हैं, ड्राइंग भी सीखते हैं और एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं। तो बच्चों को बाहर खेलने दें, सिक्योरिटी रखें और अपना समय भी उन्हें दीजिए। बच्चे जब हो जाते हैं ना तो माता पिता की जो ड्यूटी है वो और बढ़ जाती है। उन्हें अपना समय दीजिए, उन्हें गाइडलाइन दीजिए, उन पर नजर रखिए, उन्हें समझाइए, उन्हें मेडिटेशन के बारे में बताइए। और परिवार के सभी सदस्य अपना अपना मोबाइल समय पर साइड पर रख दें। मैं देखती हूँ बी प्रैक्टिकल माएँ खुद रील बनाने में लगी हैं, डांस कर रही हैं, ठीक है, दिन रात वीडियोस बन रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, मम्मी के पास समय ही नहीं है, पिता के पास समय ही नहीं है। तो वो बच्चे कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। माता पिता का प्रथम दायित्व है अपने बच्चों के लिए कि वो बच्चों को समय दें। बच्चों को मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, उन्हें डराने धमकाने से भी कुछ नहीं होगा। उनकी ऊर्जा को टर्न दीजिए, बार बार कह रही हूं, उनकी ऊर्जा को कोई मार्ग दीजिए। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको खेल कूद में लगाइए, घर के कामों में लगाइए, उनके हाथ में मोबाइल मत थमाइए और अपने हाथ से भी मोबाइल हटा दीजिए, कम कर दीजिए। बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। जब माता पिता को ही फुर्सत नहीं है मोबाइल से तो बच्चों को क्या हम दोष देंगे। अभी गाजियाबाद में एक दुर्घटना घटी है, 3 बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया मोबाइल एडिक्शन में। ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। तो मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि जहां भी मेडिटेशन की क्लास हो, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कराएं, उन्हें खेल कूद में लगाएं और उनको अपना प्रॉपर समय दें। जब आप खुद मेडिटेशन करेंगे, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे और मोबाइल 8 बजे रख देंगे उठाकर, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। अभी हम ना खुद मेडिटेशन कर रहे, ना धार्मिक किताबें पढ़ रहे और ना ही मोबाइल रखते 2 बजे से पहले, तो वही सारा प्रभाव हमारे घर पर भी जाता है। इसे याद रखिएगा। मैं एक लाइव घटना आपको बताती हूं जो मेरे लिए बहुत सराहनीय और बहुत टीचेबल है। एक पेरेंट्स अभी भी हैं, उन्हें मैंने, उनके एक ही संतान थे, उन्हें मैंने बहुत करीब से देखा। कितना भी मोबाइल का प्रचलन चला हो, कितना भी लोग देर रात तक घूम रहे हो, कितने भी लोग पार्टियों में जा रहे हो, लेकिन वो कपल कभी भी बाहर नहीं जाते थे। खासकर तब जब उनके बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया, 3 साल का हुआ और वो रेगुलर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो
उनके पिता ने एक बात कही और मैं कहती हूं कि धन्यभागी है वो स्त्री जिसने अपने पति की ये बात मानी। उन्होंने कहा हमारा एक ही बच्चा है, इसे हम लायक बनाएंगे और जब तक ये लायक नहीं बनेगा हम ज्यादा कहीं आएंगे जाएंगे नहीं और देर रात तक जागेंगे नहीं, क्योंकि 5 बजे उठना है और इसे स्कूल भेजना है, इसकी ट्यूशन्स है, XYZ पूरा समय बच्चे को देना है। उस माँ ने इस बात को फॉलो किया और सोचिए आप 25 साल, अपने जीवन के 25 साल उस माँ ने उस बच्चे को दिए। ना मोबाइल ज्यादा, ना टीवी ज्यादा, ना घूमना, ना बाहर टूर पर जाना ज्यादा, बस अपना काम करना और मेडिटेशन करना। कारण क्या उस माँ के अंदर इच्छा नहीं आई होगी कि मैं भी दूसरों की तरह घूमूं फिरूं, इधर उधर बतियाऊं? सोचिए, आई होगी। लेकिन उसने 25 साल तक ये रूल फॉलो किया कि हम अपने बच्चे के स्कूल की छुट्टियां नहीं कराएंगे, इसे अच्छे से अच्छा ज्ञान देंगे और इसे काबिल बनाएंगे। और मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मेरा लाइव देखा हुआ है। वो स्त्री बस घर का काम करती, मेडिटेशन करती और पूरा फोकस अपने घर पर, अपने बच्चे पर। आज वो बच्चा कहाँ है पता है आपको? वो इतना लायक बन चुका है, इतना सिंसियर बन चुका है कि आज वो अपने माँ बाप को देखता है। अभी तक तो हमने ये कहानियां सुनी हैं, मतलब ये सच सुने हैं कि बच्चे एडिक्शन में सुसाइड कर रहे हैं, माता पिता से लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, बहुत सुना है मैंने। लेकिन ये एक अच्छा आइडियल भी देखा है मैंने। ये कैसे संभव हुआ? आप सभी बताएं कमेंट करके। वो बच्चा इतना लायक कैसे बन गया? बताएं। आज की दुनिया में आज के युग का वो बच्चा है और वो इतने डिसिप्लिन में रहता है अभी तक। कैसे? कमेंट करके जरूर बताएं। ना उसकी किसी से ज्यादा दोस्ती रखने दी गई और ना ही उसे 8 बजे के बाद जागने का आदेश था। पूरा परिवार 8 से 9 बजे तक सो जाता था। नो टीवी, नो एपिसोड, नो मोबाइल, नो बातचीत, और सुबह 5 बजे सब उठ जाते थे। और उस घर का माहौल आज भी यही है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? हमने जितनी नेगेटिव बातें सुनी हैं, देर रात तक जागने की, पार्टियां करने की, घूमने की, अश्लील कपड़े पहनने की, उसके अपोजिट मैं आपसे सच बोल रही हूं, मैंने ये भी देखा है। और मैं सैल्यूट करती हूं उन पेरेंट्स पर और उस बच्चे पर कि आज की मॉडर्न समाज में इस तरह के लोग भी हैं। और एक बात कहूं, जो वो किसी हाई सोसाइटी में जाते हैं ना और 9 से 10 बजे के बीच में वो वापस आ जाते हैं, जहां भी जाते हैं, देर रात तक बाहर नहीं रहते। तो जो बिगड़े हुए शहजादियां और शहजादे हैं ना, वो उन्हें कहते हैं गवार। कि आप गवार हैं जो रात के 10 बजे हर हाल में आपको सोना है।
लेकिन मैं कहती हूं ऐसा ही होना चाहिए। ये मॉडर्न युग किसने बनाए, बताएं, ये किसने बनाए? हम ही ने। हम चाहें तो सुबह 5 बजे उठें, 5:30 उठें, सूर्य देवता को प्रणाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और अपने बच्चों को नियम से स्कूल भेजें और वापस आने पर उनका एक अच्छा सा डिसिप्लिन बनाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके मन की सुने और उन्हें अच्छी क्लासेस ज्वाइन कराएं और सदैव उनके साथ रहने का प्रयास करें तब तक जब तक वो समझदार ना हो जाएं। तो मैं निश्चित कह सकती हूं कि हमारा समाज, हमारी ये दुनिया बहुत सुंदर होगी। कहीं ना कहीं हम खुद गलती कर रहे हैं। हम अपने परिवार को, बच्चों को समय ही नहीं देते हैं, डिसिप्लिन में जीते ही नहीं हैं। 2-2, 3-3 बजे तक हम मोबाइल पर बैठे हैं, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं पता नहीं, कहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं पता नहीं, बस टाइम काट रहे हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? माएँ लगी हैं डांस वीडियो बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएं, लेकिन जब बच्चे आपके सामने हो तो उनके सामने ये सब कार्य ना करें। बच्चों का मन भटकता है। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब हम माता पिता बन जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले खुद पर संयम रखना होता है। खुद पर संयम रखना होता है, और अगर संयम ना रख पाए तो माता पिता ना बने। मैं ऐसा मानती हूं। जिस परिवार की मैंने बात की आपसे, वो मेडिटेशन में डूबा हुआ परिवार है। अभी भी रात 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सब सो जाते हैं और सुबह उठकर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मंदिर में पूजा, पूरा वातावरण उनका पूजामय है। तो वो बच्चा क्या बनेगा? सोचिए। उन माता पिता ने एक डिसीजन लिया था, जितना उन्होंने मुझसे शेयर किया। जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या आपका मन नहीं करता कि आप रील बनाएं, क्या आपका मन नहीं करता आप अच्छे कपड़े पहनकर घूमने जाएं, आपका मन नहीं करता आप हिल स्टेशन जाएं, आप दिन रात इस बच्चे और परिवार में लगी रहती हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी भी टेढ़ी चलाई तो निश्चित मेरा परिवार बिखर जाएगा। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, उस बच्चे को मैं कभी संवार नहीं पाऊंगी। ये उस माँ के शब्द थे, और अपने बच्चे को, अपने परिवार को संवारने के लिए 25 साल उसने त्याग किया, और हम 25 घंटे भी नहीं त्याग करते। और अपने बच्चे को उन्होंने खूब काबिल बना दिया। आज वो बच्चा भी बहुत अच्छे संस्कारों में अपनी जिंदगी जी रहा है। चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं कि कैसे हम इस मोबाइल एडिक्शन से थोड़ा दूर हो, थोड़ा कम करें। उसके लिए सबसे पहले हमें संकल्प करना होगा। मात्र 3 दिन में या 1 हफ्ते में आपके भीतर बहुत चेंज आ जाएगा। आजकल हम सुन रहे हैं कि उपवास शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। एक टाइम भोजन कीजिए, 8 घंटे भोजन छोड़ दीजिए, पानी पर रहिए, फ्रूट पर रहिए, ये हम सभी को पता है। ऐसे ही कोई भी एडिक्शन हो आपको, उसको कम करने के लिए
थोड़ा थोड़ा छोड़ते चले। कैसे? सुबह उठे, मोबाइल देखना है, चलिए जरूरी मैसेज है देख लीजिए। मैं तो खैर सभी साधकों को मना करती हूँ कि सुबह उठकर कभी भी मोबाइल ना उठाएं। उठिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, टहलने जाइए, अच्छा नाश्ता कीजिए, पूजा पाठ कीजिए जो आपको पसंद है। घर में एक वातावरण अध्यात्म का बना लीजिए। धूप बत्ती जलाइए, प्रभु को याद कीजिए जिन्हें आप मानते हैं। सब कुछ कर लिया, सुबह का कार्यक्रम पूरा हुआ, मेडिटेशन कीजिए जो नियमित साधक हैं। उसके बाद मोबाइल लीजिए, देखिए, सारे मैसेज आपने देख लिए, साइड कर दीजिए। अब मोबाइल भूल जाइए, 2-2 घंटे के लिए मोबाइल का गैप कीजिए। ठीक है? दिन में 2 घंटे के लिए मोबाइल मत देखिए, व्हाट्सएप मत देखिए। अगर आपको काम नहीं है तो नेट बंद कर दीजिए, कोई फेसबुक नहीं, कोई नेट नहीं। दिन भर अपना काम कीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, शाम को फिर एक बार मोबाइल देख लीजिए या बीच में देख लीजिए, लंच टाइम में मोबाइल देखिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर शाम को देखिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर रात को देखिए। और फिर एक नियम बना लीजिए कि बस अब 8 बजे या 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना है। अपने पति पत्नी के पास बैठिए, बातचीत कीजिए, बच्चों को समय दीजिए, हंसी मजाक कीजिए, मोबाइल बंद। और जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उन्हें बोल दीजिए कि मैं 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखता या देखती। मैं कह रही हूं आपके जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन आएगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सब मैं आपको इसीलिए बता पा रही हूं कि ये सब मैं भी करती हूं। भारत जी, आज का लाइव मिला, अच्छा लगा, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। मुझे भी अच्छा लगा आप लाइव आए। तो कुछ कुछ घंटे के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, नेट बंद कर दीजिए। मैंने मोबाइल एडिक्शन कैसे छोड़ा था आपको थोड़ा शेयर करती हूँ। मैंने अपना ज्यादा समय मेडिटेशन को देना शुरू किया, मेडिटेशन क्लासेस उनको देना शुरू किया, अध्यात्म की किताबें पढ़नी शुरू की, घर के काम पर ध्यान लगाया, कब खाना बनाना है, कब पतिदेव को देना है, घर कैसे मेंटेन करना है, इस पर दिमाग लगाया। और फिर साधकों के प्रश्न उत्तर अपनी डायरी में लिखना और उनके आंसर देना, उन सब का एक समय निर्धारित कर दिया। ऐसे ही परिवारजन शुरू शुरू में नाराज हुए कि व्हाट्सएप नहीं देखती, कॉल नहीं लेती और 8 बजे मोबाइल बंद कर देती है। लेकिन मैंने स्टेटस में लिख दिया कि मैं 8 बजे के बाद कोई काम नहीं करूंगी। बहुत कम होता है कि मैं रात को मोबाइल पर कोई काम करूं, बहुत कम। तो ये आदत मैंने बहुत सालों से बना रखी है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया बहुत ज्यादा मोबाइल पर रहने से दिमाग थकता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, लोगों की बातें सुनकर व्यर्थ के विचार आते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते 1-1, 2-2 घंटा मोबाइल बंद करने की आदत बनाएं। और अगर आपके पास परिवार के बीच में बातचीत नहीं होती या नहीं करना चाहते, ज्यादा बोलना नहीं चाहते, तब भी मोबाइल पर ध्यान ना लगाएं। अच्छी अच्छी किताबें हैं उनको पढ़िए, या मोबाइल पर आप अच्छा ज्ञान अर्जित करिए। मोबाइल आपको फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन उसका हम यूज गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, लेकिन एक लिमिट।
सारा दिन ये अध्यात्म नहीं उठाना, एक लिमिट। और मेडिटेशन को समय दीजिए, प्रकृति में जाइए, छुट्टी वाले दिन बच्चे परिवार को लेकर किसी पार्क में जाइए, पिकनिक मनाइए, वहां पर आप बच्चों के साथ खेलिए। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जब हम अपने ही परिवार को समय देते हैं। दूसरों को समय देकर क्या करिएगा, पता नहीं कौन कब चला जाए आपको छोड़कर, डिप्रेशन देकर। लेकिन परिवार सदा साथ रहता है, इसलिए परिवार की अहमियत को समझिए। हम सभी ने मोबाइल के चक्कर में अपने परिवार को प्रेम देना और अहमियत समझना बंद कर दिया है। ऐसा मत कीजिए। कितना भी मॉडर्न युग आ जाए, कितना भी, एक आइडियल मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूं, यही परिवार जिसकी मैंने आपसे बातचीत की। इतना सुंदर डिसिप्लिन, 9 बजे सो जाना, 8 बजे मोबाइल रख देना, ठीक है, और सुबह उठते ही अध्यात्म शुरू हो जाता है। मेडिटेशन, पूजा, धूप बत्ती, घंटियां, एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, पता नहीं क्या क्या। तो इस घटना से, इन बातों से कुछ सीखिए। क्या हम उस परिवार की तरह नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? वो भी तो इंसान है, उन्होंने भी तो नियम लागू किए। ऐसे ही अपने घर परिवार के लिए एक नियम लागू कीजिए। सबसे पहले घर के जो बड़े हैं वो नियम में आए। मैं बच्चों को गलत नहीं कहती, मैं बड़ों को गलत कहती हूँ। अगर आप ही दिन भर मोबाइल पर या घूमते रहेंगे और व्यर्थ की बातें करेंगे, फोनों पर बैठकर लड़ाई झगड़े करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्या समझाएंगे आप उन्हें? आशा करती हूं मेरी ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और जब भी आपको लगे कि मोबाइल ही दुख का कारण है, तो अपने नियमों पर आ जाएं, अपने संकल्पों पर आ जाएं और मन ही मन कहें कि मैं आज से और अभी से धीरे धीरे मोबाइल की इस आदत को कम करूंगा या करूंगी। मैं खुद घंटों अपना मोबाइल अपने से दूर रखती हूँ, चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए, मैं परवाह नहीं करती। तो अपनी ऊर्जा को बचाइए। मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, सब हमारे हाथ में है। मोबाइल आपके हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है और उस परिवार के हाथ में भी है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना है वो हम जानते हैं। और एक साधक अच्छी तरह से जानता है कि ऊर्जा कहाँ देनी है, ठीक है। तो अपने परिवार को, स्वयं को और इस पूरे राष्ट्र को इस एडिक्शन से मुक्त करने का जिम्मा सिर्फ सरकार का नहीं है, हम सभी का बनता है। जो भी घटनाएं घटती हैं आसपास, उनसे सीखिए और अपने मन को संकल्प पावर से बदलने का प्रयास कीजिए। मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल ध्यान मीरा D3V, जिसके पोस्ट आते रहते हैं, उन पर बहुत वीडियोस हैं मेडिटेशन की, उत्सव की, ज्ञान की। आप सीख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन इतना ही कहूंगी कि सभी को मिलकर इस एडिक्शन से मुक्त होना है। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो उनको फॉलो कीजिए और अपने जीवन को शांत और सुंदर बनाइए और अपने बच्चों को एक सुंदरता मार्ग दीजिए। ये माता पिता का फर्ज है। आप सभी को याद होगी एक बात, पुराने समय में जैसे बच्चे बड़े हो जाते थे, माता पिता उन्हें गुरुकुल भेज देते थे।
याद है? वहीं पर वो रहते थे, खेलते थे, धनुर्विद्या सीखते थे, ध्यान विद्या सीखते थे और सारे अच्छे अच्छे कार्य सीखते थे। आज क्या हो गया? वो युग दोबारा आ सकता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, अपने बच्चों को अपने पास रखिए, अपनी नजर में रखिए, उन पर फोकस रखिए और स्वयं एक अच्छे माता पिता बनिए। और अच्छे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को मेडिटेशन का मार्ग देते हैं। तो बच्चों को मेडिटेशन का मार्ग जरूर दीजिए। परम गुरु ओशो ने कहा है 7 साल का बच्चा ध्यान करने के काबिल हो जाता है, तो उन्हें ध्यान सेंटर्स में ले जाइए जहां पर बच्चों को ध्यान सिखाया जाता है। समर्थ गुरुधाम में बाल प्रज्ञा होती है सोनीपत में, वहां पर बच्चों को ले जाइए। और बहुत सारे बच्चे वहां जाकर चेंज हुए हैं, ध्यान सीख गए हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम माँ बाप को निर्धारित करने होंगे कि बच्चों को कहाँ ले जाना है। ठीक है, ओशो ने कहा है माता पिता वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे देते हैं। ये मेरा भी मानना है, माता पिता वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे देते हैं। माता पिता वो हैं जो बच्चे का जीवन संवारते हैं अध्यात्म से। जी, वही माता पिता कहलाने के योग्य हैं जो अपने बच्चे को मेडिटेशन का, अध्यात्म का मार्ग देते हैं। रखिए अपने घर में रामायण, गीता, शिव पुराण, हनुमान चालीसा और कहिए अपने बच्चों को पढ़ें इन्हें, और आप भी पढ़ें, तो बच्चे पर प्रभाव निश्चित जाता है। मैं कह रही बच्चे पर क्या, आसपास के माहौल पर पूरा प्रभाव जाता है। ठीक है, इसे करके देखिए जो मैं कह रही हूं और निश्चित बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए, इसी के साथ ही आप सबको मेरा प्रेम और प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हो, मेरे प्रणाम।